हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले सारी वीडियो देख ली होंगी। आपको केवीएल, केसीएल, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, थेवेनिन थ्योरम की। थेवेनिन थ्योरम में हम क्या करेंगे, इसका भी अपना एक क्या है, स्टेप बाय स्टेप है, 3-4 स्टेप हैं, उनको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और अपने आंसर को करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये सेटअप हमको दिया हुआ है, बड़ा भारी भरकम सा सेटअप है। और इसके अंदर हमको क्या बोला है, ए और बी के बीच में आपको थेवेनिन थ्योरम लगानी है। ए और बी के बीच में अब दो चीजें हमको दिख रही हैं, दो चीजें दिख रही हैं, एक तो 3 ओम रेजिस्टेंस और एक ये इधर वाला पूरा सेटअप। तो आप क्या लगाएंगे, आप किधर लगाएंगे, इसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, थेवेनिन थ्योरम लगाएंगे। जैसे थेवेनिन थ्योरम लगाएंगे, आपको क्या लगेगा, पहला स्टेप लगाना है। पहला स्टेप आपको क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को आपको कर देना है खत्म। यानी कि इस रेजिस्टेंस को आपको क्या कर देना है, खत्म कर देना है। इसको आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसको आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। मैंने इस रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, हटा दिया। मैंने इस रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, हटा दिया। अब जहां जहां पे बैटरी लगी है, जहां जहां पे बैटरी लगी है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बैटरी लगी है उसको आप क्या कर देंगे, प्लेन वायर से रिप्लेस कर देंगे। और जहां पे भी करंट लगा है, जहां पे भी करंट दिखा हुआ है, वहां पे आप उसको क्या कर देंगे, इसे कट वायर से रिप्लेस कर देंगे। उसको आप क्या कर देंगे, कट वायर से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे आपके पास क्या लगी हुई थी, बैटरी लगी हुई थी, इसको आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया और इसको क्या कर दिया, प्लेन वायर बना दिया। आई बात समझ में। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, करंट लिखा हुआ है, करंट को आपने रिप्लेस कर दिया और इसको आपने क्या कर दिया, वैसे वाले से कर दिया। यानी कि यहाँ पे ये कट हो गया। यहाँ पे करंट वोल्टेज लगा हुआ था, बैटरी लगी हुई थी, तो आप इसको क्या करेंगे, प्लेन वायर से रिप्लेस कर देंगे। इतना काम आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या थी, आपने क्या किया, जो रेजिस्टेंस पे पूछा गया था वो रेजिस्टेंस हटा दिया। दूसरा काम आप क्या करेंगे, जितनी भी बैटरियां थी उनको प्लेन वायर से, और जितने भी करंट दिए हुए थे उनको कट वायर से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इसको कट वायर से रिप्लेस कर दिया तो ये कुछ ऐसा बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अब आप क्या लगाओ, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट निकाला तो यहाँ पे मैंने माना कि सी पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट भी सी हुआ, ये वाला पॉइंट भी सी हुआ, ये वाला पॉइंट भी सी हुआ, ये भी सी हुआ, ये भी सी हुआ और ये भी सी हुआ। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या बना, ए, यहाँ पे बना बी और यहाँ पे मैंने बना लिया सी। तो ए और सी के बीच में क्या लगा हुआ है, ए और सी के बीच में 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, ए और सी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, सी और सी के बीच में लगा हुआ है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बी और सी के बीच में एक लगा हुआ है, तो बी और सी के बीच में एक लगा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया 5 ओम, ये बन गया 2 ओम, ये बन गया 1 ओम। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है और ये इसके साथ क्या है, सीरीज में है। तो पैरेलल लगाओ, पैरेलल बनेगा तो क्या बन गया, 1/2 प्लस 1/1, तो ये क्या बन गया, 3/2, तो ये बन गया 1/r और r क्या बन गया, 2/3। ये इसका बना। अब इसके साथ इसमें है तो ये बना 5 + 5, तो ये क्या, तो 17/3। ये बन गया क्या, आपका आर इक्विवेलेंट। सिंपल है, मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी
नहीं चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये प्रोसेस आपने पढ़ रखी है कि मैंने ये कैसे निकाला आर इक्विवेलेंट? सिंपल तरीका है, पूरा आधे घंटे का वीडियो है इस पे। सी मैंने ए और बी पॉइंट है, सी मान लिया, ये सी और सी के ही बीच में लगा हुआ है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 17/3। आई बात समझ में? इतना बात समझ में आने के बाद आपको क्या करना है? आपको एक क्या बनाना है? सेटअप बनाना है। आपको क्या करना है? एक सेटअप बनाना है। यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ था? यहाँ पे कुछ लगा हुआ था क्या? जो जो लगा हुआ था उसको वापस लेके आओ। जो जो लगा हुआ था उसको वापस लेके आओ। ये हम वापस लाए। यहाँ पे भी कुछ था, यहाँ पे भी कुछ था, और वो क्या क्या था? वो था हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव 7 वोल्ट, और हमारे पास क्या था? 10 वोल्ट। और ये वाला करंट क्या था? 4 एम्पियर। ये चीजें थी हमारे पास। ये वापस आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको नोड एनालिसिस लगाना है। नोड एनालिसिस लगाना है। यहाँ पे VA और VB की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसलिए यहाँ पे काम आ रहा है नोड एनालिसिस। अब आप लूप मेथड लगा के क्या ही कर लोगे? आपको तो निकालना ही VA VB है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे VA लगाया, तो हमने क्या किया? हमने क्या किया? मैक्सिमम वाला पॉइंट देखा। मैक्सिमम वाला पॉइंट देखा तो आपने क्या देखा? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट बहुत जगह है, तो यहाँ पे क्या किया? 0 0 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ऊपर गए, नेगेटिव हुआ, -7 वोल्ट। आई बात समझ में? ऊपर गए, पॉजिटिव प्रॉफिट हुआ, 10 वोल्ट। आ रहा है बात समझ में? और यहाँ पे भी कितना हुआ? -7 वोल्ट। अब लगा दो। अब लगा दो ए पे नोड एनालिसिस। ए पे लगाया, ए पे लगाया तो क्या बना? VA, जैसे मान लो कि मैंने मान लिया कि करंट कहां से कहां आ रहा है? इधर से इधर आ रहा है और इधर जा रहा है। आगे तो जगह ही नहीं है ना, इधर से इधर आ रहा है। तो ये क्या बन गया? ये हायर पे है, तो 10 - VA अपॉन 1 इज इक्वल टू, VA हायर पे है तो VA अपॉन 2। तो ये क्या बन गया? 20 इज इक्वल टू 3 VA, और VA क्या बन गया? 6 × 18 और बचे 2, यहाँ पे बन गया 6 × 18 6.6। ये बन गया 6.6। आई बात समझ में? अब VB पे लगाओ, एट बी पे लगाया तो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे करंट आ रहा है, ये VB है, VB -7। जैसे मान लो करंट इधर आ रहा है तो वो करंट किधर जाएगा? इधर जाएगा। करंट आने वाला करंट कितना है? 4। ये किसके बराबर होगा? VB -7/5, ये बन गया 20 - 7 इज इक्वल टू VB, तो VB बन गया आपका 13। आई बात? इतनी बात समझ में? ये इधर से करंट आया और ये क्या बन गया? VB -7, इधर करंट जा रहा है तो ये क्या बन गया? VB = 13 वोल्ट। ये क्या बन गया? VB = 13 वोल्ट। VA कितना है? 6 वोल्ट। अब आपको क्या करना है? अब आपने क्या किया था? पुराने टाइम की बात याद करो। पुराने टाइम की बात याद करो। आपने A और B के बीच में क्या हटाया था? एक 3 ओम का रेजिस्टेंस हटाया था। उसकी एंट्री वापस होगी। उसकी एंट्री वापस कैसे होगी? कि ये वाली बैटरी आपने VA और VB के बीच में बैटरी लगाई है। VB इधर था, VA इधर था। VB हायर है यानी कि इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस निकालो तो कुछ आएगा। ये 13.0 6.6 यानी 4, ये 7 हुआ, तो ये कितना हुआ? 3 3 6 6.4 का। तो ये वोल्ट बैटरी कितनी हो गई? 6.4 वोल्ट की। इधर गए, इधर आया हमारे पास 3 ओम का रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस है हमारे पास आर इक्विवेलेंट का, और ये बन गया कुछ ऐसा सेटअप। ये 3 ओम, ये 17/3 ओम। इतना ही आया था, यहाँ पे आया था। ठीक है, ये बन गया। अब आपके पास क्या आ गया? करंट आ गया।
किसके अंदर? इसके अंदर। इसके अंदर करंट आ गया, V इज इक्वल टू क्या लगाओ? IR लगाओ, V इज इक्वल टू IR लगाओ। V क्या बन गया? 6.4। I कितना बना वो निकालना है। R क्या बना? 3 प्लस 17/3। तो ये कितना हो गया? I इज इक्वल टू 6.4 इंटू 3 अपॉन 17 प्लस 9 कितना हो गया? 17 प्लस 9 हो गया 26। तो ये बन गया हमारे पास I की वैल्यू, यानी कि इतना करंट किसके अंदर जाएगा? हमारे 3 ओम रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा। और ये थी हमारी थेवेनिन थ्योरम। आया पूरा समझ में? करना क्या है, शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी 3 ओम को हटाओ, 3 ओम को हटाओ पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था? जहां भी करंट दिख रहा है उस करंट को ऐसे रिप्लेस करो, जहां भी बैटरी दिख रही है उसको एक सिंगल वायर से रिप्लेस करो। ठीक है, कर दिया। वो करने के बाद आपने क्या निकाला? आर इक्विवेलेंट निकाला। आर इक्विवेलेंट निकाला, वो आया हमारे पास 17/3। ठीक है, वापस अपनी बैटरी अपने करंट वापस लेके आओ। वापस लाए, VA निकालो, VB निकालो, नोड एनालिसिस में निकलेंगे। हमने क्या किया? 0 0 0 0, अभी पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। 0 0 0 0 किया, 10 माइनस VA अपॉन VA/2। ये हमने क्या निकाला? VA की वैल्यू 6.6 वोल्ट और VB की वैल्यू आपने निकाली 13 वोल्ट। आपको पता लग गया VA हाई है, VB लो है। आपने क्या किया? दोनों का डिफरेंस निकाला, वो हमारी क्या हो गई? बैटरी हो गई। 3 ओम वापस अपनी पोजीशन पे आ गया और जो आर इक्विवेलेंट था वो भी क्या आ गया? अपनी पोजीशन पे आ गया। ये दोनों सीरीज में लगे हुए थे, ये बैटरी लगी हुई थी। V इक्वल टू IR होता है और 6.4 I दोनों सीरीज में है, तो करंट क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा तो I 3 प्लस 17/3 और I की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। तो ये है हमारे पास थेवेनिन थ्योरम का पूरा प्रोसेस।